आज हम बात कर रहे हैं इसकी ऐसी कंपनी के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पे उठाए गए हैं। कंपनी की मैनेजमेंट के इंटरव्यूज और स्टेटमेंट्स को देखने के बाद भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इस कंपनी के ऊपर डाउट्स उठा रहे हैं और कंपनी का नाम है जेंसॉल इंजीनियरिंग। ना हुआ ये कि करीबन जनवरी के एंड में अर्ली फरवरी में कंपनी ने अपने लोन में कुछ डिफ़ॉल्ट किया, वो अपने लेंडर्स को वो पैसा वापस नहीं कर पाए थे, जिसके बाद कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन टाइट हो गई और उसी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कंपनी को फेस करनी पड़ी। जहाँ तक कि उसकी ऑर्डर एग्जीक्यूशन का सवाल है तो वो भी काफ़ी हद तक रुक गया, क्योंकि वर्किंग कैपिटल और ज़्यादा मिलने की गुंजाइश नहीं थी। उसके बाद इक्रा और केयर रेटिंग्स, ये दोनों रेटिंग एजेंसीज ने डिफ़ॉल्ट रेटिंग दी है जेंसॉल इंजीनियरिंग को, जिसकी वजह से आगे जाके लोन मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। नाउ कंपनी के हिसाब से वो काफ़ी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जहाँ से लिक्विडिटी और आ सके कंपनी में। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है प्रमोटर्स अपने शेयर्स मार्केट में बेच रहे हैं, पर इशू ये है कि प्रमोटर्स का ज़्यादातर जो स्टेक है, करीबन 82% जो उनका होल्डिंग है, वो दूसरे लेंडर्स के पास ऑलरेडी प्लेज्ड है, यानी कि वो कोलैटरल की तरह वहाँ पे दिया गया है लोन्स उठाने के लिए पिछले कुछ सालों में। और इसी वजह से कंपनी के प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा सेल नहीं कर पाएंगे अपने शेयर्स को पैसा उठाने के लिए मार्केट से। उन्होंने अभी फ्राइडे को 2.37% स्टेक बेचा मार्केट में, जिनके पैसों से वो आगे जाके वारंट्स इशू जो किए गए थे पिछले साल, उन्हें कन्वर्ट करेंगे इक्विटी में, तब वो पैसे कंपनी के अंदर वापस आएंगे। कंपनी के प्रमोटर्स का मानना है कि ये जो पैसे आएंगे उससे उनकी डेट सर्विस कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, लेकिन जो मार्केट में बेचे गए थे शेयर्स उसका करीबन 30 करोड़ के हिसाब से आंकड़ा बनता है, जबकि कंपनी को जरूरत है करीब 100 करोड़ रुपए की। तो बाकी ये जो 70 करोड़ है वो कंपनी कहाँ से लाएगी, ये कोई क्लैरिटी अभी तक पहुंचाई नहीं गई है मार्केट को। दूसरी चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है कि जहाँ तक उनकी डील्स का सवाल है, फिलहाल रीफेक्स कंपनी के साथ जेंसॉल इंजीनियरिंग ने एक डील करी है जहाँ पे करीबन 3000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो अपने कंपनी में से उनको बेचेंगे रीफेक्स को, जो जहाँ से पैसा आएगा करीब 325 करोड़ का, जो पैसा यूज़ किया जाएगा लेंडर्स जैसे कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को वापस करने के लिए और उनकी जो डेट सिचुएशन है उसको सेटल करने के लिए। ये डील कब होगी? फिलहाल तो मानना है कि कुछ महीनों के अंदर ये डील हो जाएगी, बट अभी तक कोई क्लैरिटी अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एक और डील वो काम कर रहे हैं, जिस पे काम कर रहे हैं वो है स्कॉर्पियस, जो उनकी एक स्टेप डाउन सब्सिडी है यूएस बेस्ड, वहाँ से भी करीबन 350 करोड़ के का आंकड़ा आने वाला है, ये कंपनी का मानना है। लेकिन ये डील जो है वो मार्च 2026 यानी कि अगले साल कंप्लीट होगी और पैसा उसके बाद आएगा। तो जो अब की ज़रूरत है उसे आप किस तरह से पूरा करेंगे, ये भी काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर भी काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं मार्केट में, क्योंकि कंपनी ने अभी जो फरवरी में एनालिस्ट कॉल किया था उसमें ये कहा था कि करीब 250 करोड़ का फ्री कैश उनके पास अवेलेबल है। उस कैश का क्या हुआ और 15-20 दिन के अंदर क्यों कंपनी अभी भी डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में है, ये जानना बहुत ज़रूरी होगा और कंपनी की क्लैरिटी इसमें काफ़ी ज़रूरी होगी।